हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं हम। तो आज हम नया टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। किसकी बात करने जा रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की बात करने वाले हैं। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो साधारण ब्याज होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। साधारण ब्याज क्या है? हर वर्ष समान होता है। साधारण ब्याज हर वर्ष क्या होता है भाई? समान होता है, हर वर्ष समान होता है। दूसरे बात करने वाले हैं कि साधारण ब्याज हर वर्ष एक तो समान होता है, दूसरा क्या होता है? साधारण ब्याज किस पर लगता है भाई? साधारण ब्याज मूलधन पर लगता है। साधारण ब्याज मूलधन पर लगता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या होता है भाई? एक तो क्या होता है कि साधारण ब्याज हर वर्ष समान होता है। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि साधारण ब्याज क्या है? हमेशा मूलधन यानी कि अपन को जो मूलधन दिया होता है उसी पर लगता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। तो साधारण ब्याज के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? मूलधन यानी कि P इंटू R यानी कि दर इंटू T यानी समय अपॉन 100। यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूले की बात करें तो हम सबसे पहले क्या होता है? SI बराबर PRT अपॉन 100। ठीक है, इसमें के सबसे पहले अपन यदि आपको मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? P बराबर क्या निकालोगे आप? तो क्या हो जाएगा, इसको इधर पक्षांतरण वो वज्र गुणन कर देते हैं। तो SI बराबर क्या आ जाता है? SI इंटू 100 अपॉन P तो निकाल ही रहे हैं अपन, तो बच क्या जाता है? R इंटू T। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो? मूलधन। यदि आपको ज्ञात करना हो, क्या आपको दर ज्ञात करनी है, तो दर क्या हो जाएगी? SI इंटू में 100 अपॉन R तो निकालनी है अपन को, P इंटू में T हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मूलधन इंटू समय हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आपको T निकालना हो यानी कि समय ज्ञात करना है, तो आपको क्या है? मूलधन क्या हो जाएगा आपका? SI इंटू में 100 अपॉन मूलधन इंटू में R यानी कि दर, रेट क्या दी हुई है। इस प्रकार से आप क्या है? साधारण ब्याज को निकाल सकते हो आसानी से। यदि आपको मूलधन ज्ञात करना हो तो आप क्या करोगे? SI बराबर SI इंटू में 100 अपॉन इंटू क्या कर दोगे भाई? आपको मूलधन निकालना है तो R इंटू T यानी कि दर इंटू समय हो जाएगा। इस प्रकार से आप R यानी कि रेट भी निकाल सकते हो और T4 यानी कि टाइम भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप SI निकाल सकते हो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की बात हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात यदि ये है तो आपको एक फॉर्मूला और दिया होता है, क्या? मिश्र धन का, यानी कि अमाउंट आपको ज्ञात करना है। तो अमाउंट बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या? आपको अमाउंट ज्ञात करना है। अमाउंट यानी कि मिश्र धन होता है। मिश्र धन क्या होता है भाई? मूलधन प्लस क्या होता है? ब्याज यानी कि SI यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। तो इस प्रकार से आप मिश्र धन को निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप में हम थोड़े थोड़े बढ़ते जाएंगे, हल्के लेवल से ऊपर की ओर जाएंगे धीरे धीरे से बाइलैंग्वेज, और फिर एक बार आप शॉर्ट तरीके से। तो सबसे पहले आप एक सवाल ले लेता हूँ मैं आपके पास। जैसे आपको दिया है P बराबर यानी कि मूलधन दिया है 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 रुपये दिया है आपको, और दर क्या दी हुई है? R बराबर 12% दी हुई है। दूसरा आपको क्या दिया है? समय कितने वर्ष के लिए दिया है? 2 ईयर्स के लिए दिया है। और आपसे पूछा है SI यानी कि ब्याज क्या है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। एक सवाल और ले लेते हैं, साथ के साथ ही दूसरा सवाल की बात कर लेते हैं। दूसरा सवाल आपको क्या दिया हुआ है भाई? आपको मूलधन दिया है P बराबर 8,000 रुपये। ठीक है, 8,000 रुपये आपको मूलधन दिया हुआ है, और आपको दर कितनी दी हुई है और T का वैल्यू यानी कि आपको दर दी हुई है। इसमें कितनी परसेंट दी हुई है भाई? 15%। और समय कितने ईयर के दिया है? 2 ईयर का आपको समय दिया गया है। तो आपको क्या करना है? SI की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले क्या है? इसको फॉर्मूले में पुटअप कर देना है। SI निकालना है तो SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो P की वैल्यू अपने पास कितनी दी हुई है? 15,000। ठीक है, इंटू T की वो R यानी कि दर कितनी दी हुई है? 12%। इंटू T कितना दिया है? 2 अपॉन क्या कर देंगे भाई? 100 कर देंगे। 2 0 कैंसिल कर देंगे। 150 इंटू 2 किया 300, 300 इंटू
12 करेंगे, 12 तिया 36, यानी कि कितना आ जाएगा ये 2 साल का ब्याज 3600 रुपये। ठीक है, अब दूसरे सवाल की ओर देखते हैं। दूसरे सवाल में अपन को मूलधन 8000 रुपये दिया हुआ है, दर आपको 15% और 2 वर्ष के लिए ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको सरल करेंगे तो आप क्या करेंगे, 8000 यानी कि मूलधन कितना है अपने पास, दर कितनी है 15% और समय 2 ईयर के लिए दिया है, अपॉन 100 कर देंगे। तो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 80 दूनी क्या होता है भाई 160, 160 इंटू 15 करेंगे, 160 इंटू 15 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई 2400 रुपये, यानी कि 2 साल का क्या ब्याज हो जाएगा 2400 रुपये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सवालों को आगे की ओर ले जाते हैं कि आपको एक छोटे से लेवल से आगे की ओर बड़े लेवल की ओर तरफ करते हैं। फिर आपको धीरे धीरे सिंपल सवाल से क्या करते हैं, आपको बाईलैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे भी ले जाएंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा नॉर्मल से सवालों के बाद आपको बड़े सवालों की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। तीसरा सवाल आपको क्या दिया है भाई, आपको एक तो दिया है मूलधन। ठीक है, मूलधन आपको कितना मूलधन ज्ञात करना है आपको, आर आपके पर 8% दी हुई है और भाई आपको समय 8 ईयर के लिए दिया गया, 8 ईयर्स के लिए। ठीक है, और ऐसा ही आपको कितना दिया हुआ है, ऐसा ही दिया हुआ है 6080 रुपये। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, मूलधन। मूलधन ज्ञात करने के लिए P बराबर क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन क्या हो जाता है भाई R इंटू टी। तो SI की वैल्यू अपने पास कितनी है 6080 रुपये। ठीक है, इंटू में क्या कर देंगे 100 अपॉन, अब आपको दर कितनी दी हुई है भाई 8% और समय कितना दिया हुआ है 8 ईयर्स। ठीक है, इसे सिंपल तरीके से कर लेंगे। इसको क्या करना है, आपको सिंपल तरीके से काट लेना है। आप इसको काटोगे तो देखो भाई क्या आ जाएगा, 8 से इसे कैंसिल कर लेते हैं, 8 को इससे कैंसिल किया तो आपके पास भाई कितनी बार भाग चला जाएगा, कितना दिया हुआ है आपको, तो देखो 8 7 56। ठीक है, बच गए 4 आपके पास, 48 हो गए, 8 6 की 48, 8 से काट रहे हो 6 आ जाएगा, सॉरी 6, यानी कि 760, और इसे काटोगे तो 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100। ठीक है, अब आपको क्या है, सिंपल ही कुछ नहीं करना है, इनको गुणा कर देना है, P को P बराबर कर देते हैं, इससे कैंसिल और कर लेते हैं इसको, ये कितना आ जाएगा 2 3 6 2 8 16, यानी कि 380 इंटू 25 आ जाएगा आपके पास। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 9500। जैसे ही आप गुणा करोगे तो आपके पास मूलधन की वैल्यू क्या आ जाएगी 9500 रुपये। ठीक है, तो आप अगले सवाल की ओर देखते हैं। यदि आपको मूलधन दिया हो या फिर आपसे मूलधन ज्ञात करवाए तो आपको किस प्रकार से सवालों को करना है, ये तो अभी थोड़ा आसान है, तो आप सभी नॉर्मल तरीके से कर पाएंगे। अगले सवाल की ओर बात करते हैं भाई अपन को। अगले सवाल में थोड़ा और डिफ़िकल्ट की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे से, तो आप देखते जाइए क्या क्वेश्चन किस प्रकार से बदलते जा रहे हैं। यदि आपको मूलधन ज्ञात करना हो और आपको क्या दिया हुआ, रेट दी हुई हो, रेट यानी कि 6% दिया आपको, टी क्या दिया है 4 ईयर के लिए दिया गया है। ठीक है, और आपको दूसरा क्या दिया हुआ है, अब की बार SI ने देकर अमाउंट यानी कि मिश्र धन दिया हुआ है। मिश्र धन आपको कितना दिया हुआ है 14880 रुपये। ये आपके पास सवाल दिया है और आपसे मूलधन की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो अब देखो भाई क्या हो जाएगा, आपके पास मिश्र धन कितना है 14880 रुपये। ठीक है, और आपको ज्ञात क्या करना है, मूलधन। मूलधन ज्ञात करना है तो अब देखो भाई, आपको देखो ब्याज, आप वो रेट क्या दिया आपको, परसेंट दर रेट क्या दिया 6 और समय कितना दिया है 4 साल। तो आपको भाई 6% की दर से 4 साल में आपको साधारण ब्याज कितने परसेंट हो जाएगा आपका 6 चौके 24, तो यानी कि 100% है तो 24 का क्या हो जाएगा 124%, इंटू में आप क्या कर दोगे भाई 100। आप सिंपली इसको इसी प्रकार कर पाओगे क्योंकि अमाउंट का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो आप सीधा रख पाओ। तो आपको क्या है, अमाउंट के नीचे आपको क्या करनी है, जितने ईयर दिया हो उसको रेट को उस परसेंट से गुणा करके आपको उस ईयर का निकाल लेना है, यानी कि 4 साल की कितनी रेट बन जाएगी, उसके बाद आपको सिंपली 100 से गुणा कर देना है, उसके बाद आपका सवाल हो जाएगा। तो आप इसको काटोगे, इसको काट लो, देखो इसे काटोगे तो 31 बार कट जाएगा। ठीक है, और इसको काटोगे आप तो ये क्या कटेगा 3720 आ जाएगा। ठीक है, 3720 आ जाएगा आपके पास। ठीक है,
और आप इसे भी कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा आपको। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको काट सकते हो। और इसके बाद आप क्या गए, इसको नॉर्मली आप सिंपली गाइज गुणा करोगे, 31 से कट जाएगा 120 बार, और इसको गुणा करोगे 120 को तो कितना आ जाएगा आपके पास, 12,000 रुपये। तो आपके पास भाई मूलधन कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अमाउंट दिया हो और यदि आपसे मूलधन पूछे तो आप इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई नेक्स्ट सवाल में क्या बोला है उसने, नेक्स्ट सवाल देखो, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा धीरे धीरे अपन को आसान से थोड़ा थोड़ा कठिन की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। उसमें देखो भाई आपको नेक्स्ट सवाल दिया है, पी ज्ञात करना है, यानी कि मूलधन आपको ज्ञात करना है। आर आपको 9% दिया हुआ है, ठीक है गाइज, 9% दिया है। और टी आपको यानी कि 3 ईयर्स दिया है। टाइम आपको कितना दिया है, 3 ईयर्स। और अमाउंट फिर आपको क्या दे दिया, अमाउंट। ठीक है, आपको नहीं कि ऐसा ही दिया है, ऐसा ही देता तो आप सीधे कर सकते थे, पर अब आपको आसानी से कर पाओगे क्योंकि आप एक सवाल पहले ऐसा कर चुके हो। ठीक है, तो देखो भाई क्या कर देंगे, सबसे पहले अमाउंट की वैल्यू रख देंगे। अमाउंट के बाद देखो आपको दर 9% दी हुई है और समय कितने दिया है, 3%। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 हो जाएगा। इंटू में क्या कर देंगे, 100। भाई 3 साल के लिए दर क्या हो जाएगी, 27% हो जाएगी दर, तो 27 लिख देंगे। ठीक है, अब गाइज इसको आप क्या करोगे, सिंपली आप कैंसिल करने की कोशिश करो। देखो 27 से काटेंगे इसको तो 27 से कितनी बार कट जाएगा ये भाई, ये कट जाएगा आपके पास 50 बार पूरा। ठीक है, और इसको इंटू 100 किया तो क्या आ जाएगा अपने पास, 5,000 रुपये। यानी कि आपके पास मूलधन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5,000 रुपये। इस प्रकार से आप इस सवाल को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। फिर आगे की ओर नेक्स्ट सवाल की ओर बात करते हैं। जैसे कि अब आपको मैं थोड़ा सा बाईलैंग्वेज क्वेश्चन को आपको घुमा, तो भाई आपको क्या है, बाईलैंग्वेज आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। उसमें क्या बोला है, एक व्यक्ति की 8% की दर से पैसा उधार लेकर 12% की दर से देता है। ठीक है, तो उसे 4 साल बाद 1920 रुपये का लाभ होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, यदि कोई कम ब्याज पर पैसा लेकर दूसरे को अधिक ब्याज पर दे रहा है तो सीधी सी बात है कि लाभ होगा। तो उसने क्या किया है, एक व्यक्ति ने 8% की ब्याज से तो क्या ले लिया है, 8% की दर से कोई पैसे उधार लिए और उसको कितने पैसे पर दे रहा है भाई, वो 12% की दर से दे रहा है। तो सीधी सी बात है उसको 4% का इजाफा हुआ। भाई इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 4%। तो 4% का उसे इजाफा हो रहा है, ये क्या है 4% पर ईयर के हिसाब से भाई ब्याज किसी को दे रहा है। तो इंटू में क्या कर देंगे, 4 साल के दे, कितने साल के लिए रहा है भाई, वो उधार लेकर 12% के देता है, उसे 4 साल बाद, यानी कि ये 4 साल बाद दे रहा है। तो कितना हो जाएगा, 16% हो जाएगा भाई। अब देखो 16% किस बराबर, 1920 बटे क्या आ जाएगा, 16, इंटू में क्या आ जाएगा, 100। भाई वो क्या है, 1920 रुपये को क्या है 8% पे ले रहा है और उसको 12% पे दे रहा है। और कितने साल के लिए दे रहा है भाई, 4 साल के लिए। तो 4 साल के लिए दे रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 16%। तो इसे सिंपली आप कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, 16 से काटेंगे तो इसे कितनी बार कट जाएगा, 120 बार। 120 इंटू 100 किए तो आपने कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये। यानी कि उसको क्या है, 12,000 रुपये का लाभ हो रहा है। तो मूलधन क्या हो जाएगा उसको, उसको लाभ क्या है, 1920 रुपये का तो लाभ होता है। ठीक है, और मूलधन क्या हो जाएगा, फिर उसने पैसे कितने लिए थे, वो लिए थे 12,000 रुपये। ठीक है, अब आगे दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक व्यक्ति ने 9% की दर से, व्यक्ति ने कितने % की दर से लिया भाई, 9% की दर से लिया और उसे दिया कितने % पे, दूसरे व्यक्ति को कितने % पे दी थी, 6% पे। तो उसे हानि कितने % की हो गई भाई, 3% की हो गई। ठीक है, उसने 4 साल बाद हानि, तो 4 साल तो इंटू 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12%। भाई क्या आ जाएगा भाई, 4 साल के लिए ले रहा है वो, 3% की है तो 12% हो जाएगा। और कितने रुपये की हानि हो रही है उसको, 3840 रुपये की। 3840 बटे में क्या आ जाएगा, 12 इंटू में 100। अब इसे कैंसिल करेंगे, देखो 12 कम 12, 12 3 36। ठीक है, और बच गया कितना, 2, 12 दूनी 24, 320। ठीक है, इसे इंटू किया 100 से तो क्या आ जाएगा भाई, 32,000 रुपये। क्या आ जाएगा, 32,000 रुपये। तो मूलधन बताइए, तो मूलधन क्या हो जाएगा भाई, 32,000 रुपये।
तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।